हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग की इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हम लोग ने पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज पॉलिटी की सीरीज का ये 5वां पार्ट है। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे जुड़े उन्हें बता दें कि हम लोग ने आगामी यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 व पीसीएस प्रीलिम्स 2022 को देखते हुए पॉलिटी के लिए एक टेस्ट सीरीज की शुरुआत की है, जिसका नाम पॉलिटी क्वेश्चन रिवीजन सीरीज है। इस सीरीज में क्या होगा कि वी विल बी सॉल्विंग अप्रॉक्सीमेटली 200 क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी बिफोर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 एंड पीसीएस प्रीलिम्स 2022। तो पर डे हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो यूपीएससी व पीसीएस के लेवल का होगा और जो ये सीरीज होगी वो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए होगी। तो आज हम लोग पीक्यूआरएस के पार्ट 5 को देखते हैं। यदि आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं तो आप में एक कॉन्फिडेंस होगा कि जब भी आप लोग यूपीएससी व पीसीएस का पेपर देने जाएंगे तो आप लोग पॉलिटी के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सही करके आएंगे। बस आप लोग को एक काम करना है, इस सीरीज को सीरियसली फॉलो करना है व कॉन्स्टेंटली फॉलो करना है, लगातार फॉलो करना है, सो दैट आप में एक कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो सके और आप लोग अपने जो यूपीएससी का प्रीलिम्स व पीसीएस के प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सके। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं पीक्यूआरएस के पार्ट 5 की। पीक्यूआरएस पार्ट 5। तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट, वाक एवं अभिव्यक्ति स्टेटमेंट फर्स्ट है। ये पहला स्टेटमेंट, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। इसमें क्या बोला गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक निरपेक्ष अधिकार है, एक सापेक्ष अधिकार है। सापेक्ष अधिकार है। इधर आप लोग सापेक्ष कर लीजिए, सापेक्ष। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट करेक्ट, बी सेकंड करेक्ट, केवल सेकंड, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन दोनों, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग गैस करिए क्या होगा कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये पहला स्टेटमेंट। सेकंड क्या होगा कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक सापेक्ष अधिकार है। तो दोनों स्टेटमेंट हो गए, इसे आप लोग गैस कर सकते हैं। 10 सेकंड इसका आंसर सोचिए आप लोग क्या होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है कि जो आर्टिकल 19 फर्स्ट क्लॉज फर्स्ट और सब क्लॉज ए, तो इसमें बोला गया है कि जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशी नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, दिस विल बी करेक्ट। एंड वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक सापेक्ष अधिकार है। तो सापेक्ष का मतलब क्या होता है कि आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध भी आरोपित किए गए हैं। तो सापेक्ष का मतलब क्या होता है कि आपकी जो अधिकार पे प्रतिबंध भी आरोपित किए गए, जिन अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित किए जाते हैं उन अधिकारों को सापेक्ष अधिकार कहते हैं। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि जिन अधिकारों पे कोई भी प्रतिबंध आरोपित नहीं किए जाते हैं उन अधिकारों को निरपेक्ष अधिकार कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट और सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर थोड़े प्रतिबंध भी आरोपित किए गए हैं, इसलिए इस अधिकार को सापेक्ष अधिकार कहते हैं। किन आधारों पर प्रतिबंध आरोपित किए गए? राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र की एकता व अखंडता, मानहानि, इन आधारों पे आपकी
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है? किन आधारों पे, उसे देख लेते हैं। पहला हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता व अखंडता, एकता व अखंडता। तीसरा हो गया मानहानि, मानहानि। चौथा हो गया न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना, तो अवमानना। तो इन चार आधारों पे आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, प्रतिबंधों के कारण इस अधिकार को सापेक्ष अधिकार कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और इस पे थोड़े प्रतिबंध भी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पे थोड़े प्रतिबंध भी आरोपित किए गए, जिस कारण इस अधिकार को सापेक्ष अधिकार कहते हैं। निरपेक्ष का मतलब क्या है कि जिन अधिकारों पे कोई भी प्रतिबंध आरोपित नहीं होता है उन्हें निरपेक्ष अधिकार कहते हैं। जैसे जो अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों पे कोई भी प्रतिबंध आरोपित नहीं किया गया है, इसलिए अमेरिका में जो मौलिक अधिकार है उन्हें निरपेक्ष अधिकार कहते हैं। जबकि जो भारत के मौलिक अधिकार है उन पे थोड़े प्रतिबंध भी आरोपित किए गए, जिस कारण जो भारत में मौलिक अधिकारों को सापेक्ष मौलिक अधिकार कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी प्लस पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, दूसरा देखते हैं। एक मिनट गाइस, क्वेश्चन सेकंड, विधि के समक्ष समता का अभिप्राय है। पहला ऑप्शन, किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। तो विधि के समक्ष समता का अभिप्राय है, पहला किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, दूसरा विधि के समक्ष सभी समान हैं, ये दूसरा, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग गेस करिए क्या होगा कि विधि के समक्ष समता का अभिप्राय है। आर्टिकल 14 क्लॉज 1, आर्टिकल 14 क्लॉज 1 में किसका विधि के समक्ष समता का विचार दिया गया है। तो इसका आंसर देखिए आप लोग क्या होगा, 10 सेकंड गेस करिए। तो विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है कि जो कानून है उसके समक्ष सभी लोग समान हैं, कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। विधि के समक्ष सभी लोग समान है, इसका क्या मतलब हो गया कि किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करेगा तो उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। विधि के समक्ष सभी समान है, कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा तो उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट, किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, सही है। विधि के समक्ष सभी लोग समान है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो रिश्ते वाला हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वंचित वर्ग हो। तो विधि के समक्ष सभी समान है, इसका मतलब क्या होगा कि विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होगा कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। विधि के समक्ष समानता, सभी समान है, चाहे वो महिला हो, बच्चे हों, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो,
चाहे रिक्शे वाला कोई भी व्यक्ति हो, कानून से बढ़ के कोई भी व्यक्ति नहीं, कानून की समझ से सभी बराबर हैं। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, पहला सही है, सेकंड सही है, ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको बिल्कुल ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना होगा। और जो विधि की समझ समानता का जो विचार है, इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इसको आंसर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। 14 क्लॉज 1 में इसका उल्लेख किया गया है। तो आपको ये सब फैक्ट याद रखने, 14 क्लॉज 1, और इसको कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये जो सभी क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों ने इस सीरीज को अच्छे ढंग से फॉलो कर लिया तो आई कैन एश्योर यू दैट कि आपके पॉलिटी के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सही करके आएंगे। जो क्वेश्चन नहीं भी आते होंगे तो उसको आप लोग अच्छी तरह से गेस करके आएंगे, आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि आप लोगों ने बिल्कुल कंसेप्ट को फॉलो किया। PQRS पार्ट 5। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विधि के समझ समानता का विचार एक नकारात्मक विचार है, नकारात्मक विचार है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, कथन, इसको कथन कह लीजिए, कथन कारण वाला ये क्वेश्चन है। कारण क्या है, कारण ये है कि विधि को लागू करते समय, विधि का निर्माण करते समय सामाजिक परिस्थिति की उपेक्षा की जाती है, उपेक्षा की जाती है। तो ये हो गया कथन, ये हो गया कारण। इसका आप लोग आंसर गेस करिए क्या होगा, कि विधि की समझ समानता का जो विचार है वो एक नकारात्मक विचार है। क्यों, क्योंकि विधि का निर्माण करते समय व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति की उपेक्षा की जाती है। करते समय व्यक्तियों की, इधर व्यक्तियों की कर लीजिए, व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति की उपेक्षा की जाती है। तो इसको आंसर आप लोग गेस करिए क्या होगा, कथन सही है, कारण सही है, क्या आंसर इसका हो सकता है। 10 सेकेंड आप लोग सोचिए। तो विधि के समझ समानता का जो विचार है वो एक नकारात्मक विचार है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो विधि का निर्माण करते समय व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति की उपेक्षा कर दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हों, चाहे पुरुष हो, सभी के लिए एक समान कानून का निर्माण किया जाता है। महिलाओं की स्थिति, बच्चों की स्थिति, सामाजिक स्थिति अलग है, लेकिन सभी के लिए एक समान कानून का निर्माण किया जाता है। जैसे ये कानून हो गया, तो ये महिलाओं के लिए भी वही कानून होगा, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी वही कानून होगा, और पुरुषों के लिए भी वही कानून होगा, वंचितों के लिए भी यही कानून होगा। तो इसमें होता क्या है कि इनकी और जो वंचित वर्ग है इनकी सामाजिक स्थिति की उपेक्षा कर दी जाती है। तो विधि की समझ समानता के विचार में सभी के लिए एक समान कानून होगा, चाहे व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। तो इस सिद्धांत में व्यक्तियों की जो सामाजिक स्थिति की उपेक्षा कर दी जाती है, जिस कारण इस विचार को समानता का नकारात्मक विचार कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया हो, जैसे इनकी सामाजिक परिस्थिति अलग है तो इनके लिए अलग कानून होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 14(1) ये कहता है कि सभी के लिए एक समान कानून होगा, चाहे व्यक्ति की सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। तो विधि के समझ समानता का विचार एक नकारात्मक विचार है, ये सही है। कारण क्या है, विधि का निर्माण करते समय व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति की उपेक्षा कर दी जाती है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसीलिए इसे समानता का नकारात्मक विचार कहते हैं। क्योंकि क्या होता है इसमें कि व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति की उपेक्षा कर दी जाती है। इनकी सामाजिक स्थिति अलग है, इनकी अलग है, लेकिन कानून सभी के लिए समान है, इसलिए इसे समानता का नकारात्मक विचार
कहते हैं। और इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 14(1) में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 14 क्लॉज 1 में इसका उल्लेख है। तो आंसर इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। इसे समानता का नकारात्मक विचार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जब विधि का निर्माण किया जाता है तो व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति की उपेक्षा कर दी जाती है और जो कानून होता है सभी पर एक समान रूप से लागू किया जाता है, चाहे वो महिला हो, बच्चे हो, वंचित वर्ग हो, पुरुष हो, सभी के लिए एक कानून का निर्माण किया जाता है। तो उसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 विधियों के समान संरक्षण का अभिप्राय है। संरक्षण का अभिप्राय है। अभिप्राय है। पहला स्टेटमेंट, ऑप्शन पहला, सभी के साथ समान व्यवहार। सभी के साथ समान व्यवहार। बी ऑप्शन, कुछ के साथ समान व्यवहार। और सी ऑप्शन, समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। तो तीसरा इसका ऑप्शन क्या हो गया? पहला क्या ऑप्शन है कि सभी के साथ समान व्यवहार। दूसरा ऑप्शन क्या है कि कुछ के साथ समान व्यवहार। तीसरा ऑप्शन क्या है कि समान के साथ समान व्यवहार तथा असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। तीसरा, चौथा, डी ऑप्शन, कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कैसे करिए? विधियों के समान संरक्षण का अभिप्राय है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विधियों के समान संरक्षण का जो विचार है आर्टिकल 14 क्लॉज 2 में दिया गया है। इसका आंसर आप लोग गैस करिए क्या होगा। और जो विधियों के समान संरक्षण का जो विचार है इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इससे आप लोग इसका आंसर गैस करिए क्या होगा। तो विधियों के समान संरक्षण का मतलब ये है कि जो अभी आर्टिकल 14(1) में क्या बोला गया था कि जितने भी सभी लोग हैं सभी के लिए एक समान कानून का निर्माण किया जाएगा। उनकी सामाजिक परिस्थितियों की उपेक्षा की जा रही थी। तो इसमें क्या होगा कि आर्टिकल 14(2) में ये बोला गया है कि जिनकी सामाजिक परिस्थिति एक समान है उनके लिए एक समान कानून का निर्माण किया जाएगा और जिनकी सामाजिक परिस्थिति अलग है तो उनके लिए अलग कानून का निर्माण किया जा सकता है। तो इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। तो इसमें क्या बोला गया था? इसमें इसका क्या मतलब है कि विधियों का समान संरक्षण, जैसे ये कानून है, जैसे ये सारे लोग हैं, ये हो गए महिला, बच्चे, ये हो गए पुरुष, ये हो गए वंचित वर्ग। तो आर्टिकल 14(1) क्या कहेगा कि जो कानून है, आर्टिकल 14(1) कहेगा कि ये कानून है ये सभी के लिए समान होगा। चाहे आर्टिकल 14(1) ये कहता है विधि की समझ क्षमता का विचार ये कहता है कि जो भी कानून है वो सभी के लिए समान होगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, सभी के लिए एक समान कानून होगा। लेकिन आर्टिकल 14(2) विधियों का समान संरक्षण का विचार ये कहता है कि जिनकी सामाजिक परिस्थिति अलग होगी उनके लिए अलग कानून का निर्माण किया जा सकता है। जिनकी सामाजिक परिस्थिति अलग होगी तो उनके लिए भी अलग कानून का निर्माण किया जा सकता है। तो महिला, बच्चे हो गए, इनकी सामाजिक परिस्थिति अलग है तो इनके लिए अलग कानून का निर्माण किया जा सकता है। पुरुष हो गए, इनकी सामाजिक परिस्थिति अलग है तो इनके लिए अलग कानून का निर्माण किया जा सकता है। पुरुष हो गए और वंचित वर्ग हो गए, इनकी भी सामाजिक परिस्थिति अलग है तो इनके लिए अलग कानून का निर्माण किया जा सकता है। जिनकी परिस्थिति समान होगी उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, जिनकी परिस्थिति असमान होगी उनके साथ
असमान व्यवहार किया जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, असमान परिस्थिति वाले लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसको डायग्राम से समझ सकते हैं कि महिला की स्थिति समाज में उतनी अच्छी नहीं है, तो इनके लिए अलग से कानून बनाया जा सकता है, पुरुषों के लिए अलग कानून होगा, बच्चों के लिए अलग से कानून का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 14 क्लॉज 1 ये कहता है कि जो महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर हो, गरीब, सभी के लिए एक समान कानून होगा। तो ये डिफरेंस आर्टिकल 14(1) व 14(2) में है। तो जो आर्टिकल 14(2) क्लॉज हो गया, ये सामाजिक परिस्थिति, जब भी विधि का निर्माण किया जाएगा तो ये सामाजिक परिस्थिति को ध्यान में रखता है, इसलिए इसे विधि का जो समानता का सकारात्मक विचार कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कानून का निर्माण करते समय व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखता है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? समान के साथ समान व्यवहार व असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सी विल बी करेक्ट। तो इसका आंसर सी होगा। समान के साथ समान व्यवहार यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि विधियों का समान संरक्षण का मतलब क्या है। तो ये क्वेश्चन आने वाले यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे आप लोग ध्यान से करिएगा। तो इसमें क्या होता है कि कानून का निर्माण करते समय व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है, जिस कारण इसे समानता का सकारात्मक विचार कहते हैं। और इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 14(2) में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 14(2) यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ये सभी चीजें आपको नोट डाउन करते हुए चलनी। सभी जितनी भी सब ये हम लोग चीजें करा रहे हैं, ये आपके यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे प्लीज केयरफुली सॉल्व करिएगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? किस अधिकार के अंतर्गत आता है? अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, दोनों, कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग गेस करिए कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस। यूपीएससी एंड पीसीएस। तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? आप लोग इसे गेस करिए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा समान स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार आता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में प्रेस की स्वतंत्रता का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ये दोनों अधिकार आते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता व सूचना का अधिकार भी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूचना का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज के अंतर्गत ये दोनों अधिकार आते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है।
ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार हैं, तो आपको याद रखना होगा कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार आता है, प्लस सूचना का अधिकार भी उसके अंतर्गत आता है। और स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो ये सभी फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन 5 हो गया। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। अस्पष्टता के अंत का उल्लेख किस अधिकार के अंतर्गत आता है? किस अधिकार के अंतर्गत आता है? अस्पष्टता के अंत अस्पष्टता के अंत, एक मिनट। तो ये क्वेश्चन हो गया, अस्पष्टता का अंत किस अधिकार के अंतर्गत आता है? अंतर्गत आता है। तो किस अधिकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी, सी, डी। समानता के अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग गैस करिए क्या होगा। तो अस्पष्टता के अंत का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 17 में अस्पष्टता के अंत का प्रावधान किया गया। और ये विधि के समक्ष जो समानता के अधिकार के अंतर्गत अस्पष्टता के अंत का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। समानता के अधिकार के अंतर्गत अस्पष्टता के अंत का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 17 में किया गया। और जो समानता का अधिकार होता है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया। और आर्टिकल 17 में अस्पष्टता के अंत का प्रावधान किया गया, छुआछूत के अंत का प्रावधान आर्टिकल 17 में किया गया है। तो इसका आर्टिकल 17 में इसका प्रावधान किया गया है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पीसीएस के लिए। तो ये हो गया गाइस आज के, हम लोग ने थोड़े कम क्वेश्चन डिस्कस किए। मंडे को हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो दैट आपके एक मौलिक अधिकारों के जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकें, उतनी हम लोग प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो आज हम लोग ने थोड़े कम क्वेश्चन डिस्कस किए, कल और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, फिर आप लोग के मौलिक अधिकारों वाले जो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी सॉल्व हो जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग और थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।